सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का प्रश्न राजबाला जी का है, जो जयपुर राजस्थान से हैं गुरु महाराज, और वो ये जानना चाहती हैं कि हमारे जीवन में कर्मों के अनुसार दंड का क्या प्रावधान है। तो गुरु महाराज से अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो इस पे प्रकाश डालें थोड़ा। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो जयपुर से आया है। हमारी एक बिटिया है राजबाला के नाम से। उन्होंने प्रश्न किया है जो मेरी समझ में आया है कि कर्म के अनुसार कर्मों का जो फल होता है उसके दंड का विधान क्या प्रावधान है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल वैसा ही बनता है, और जब फल वैसा बनता है तो ये निश्चित है कि दंड भी उसका वैसा ही होगा। जैसे एक संत कहते हैं कि ग्रंथ पंथ सब धर्म के, ग्रंथ पंथ सब धर्म के, बात बतावत दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। सारे संसार के ग्रंथ पंथ, संत, महात्मा, ज्ञानी, गुणी सब एक ही बात कहते हैं। भाषाओं का अंतर हो सकता है, भाषाओं का भेद हो सकता है, शब्दों का भेद हो सकता है, उनके समझाने का भेद हो सकता है, क्षेत्रों का भेद हो सकता है। जो हमारा शरीर है उसकी एक्टिविटी अलग हो सकती है, मगर इन सब बातों का समझाने का एक ही तरीका है, एक ही भाव है कि हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो उसका फल अच्छा बनता है, और यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो निश्चित है उसका फल जो है ना खराब होगा, और जब फल खराब होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो भी खराब होगा, और जो फल अच्छा है उसका रिजल्ट अच्छा होगा। हमने पेड़ के ऊपर जो भी फल लिया, वो जो फल लिया हमने, तो वो हमारे बीज का ही तो रिजल्ट है, हमारे बीज का ही तो फल है वो। अब हमने बीज बोया और वृक्ष कांटेदार हुआ तो फल उस पर भी आया, पर उस फल ने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारे जीवन को दुश्वार कर दिया, दुश्वार कर दिया। हम उसके नीचे से निकलते हैं तब कांटे लगते हैं, उसके नीचे बैठते हैं तब कांटे लगते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तब कांटे लगते हैं। और एक बीज हमने डाला, उससे फल आया, जामुन आया, आम आया, अमरूद आया, संतरा आया, केला आया, और भी नाना तरह के फल हो सकते। तो जब वो आते हैं तब वो आनंद देते हैं, जब हम खाते हैं उनका पान करते हैं तब आनंद देते हैं, पेट में जाने में आनंद देते हैं, और हमारी बॉडी में भी आनंद देते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है उससे। एक से मन
कष्टकर हुआ, मन को कष्ट हुआ, और एक फल को पा करके हमें, हमारे मन को, हमारे शरीर को आनंद प्रदान किया। तो इसी बात के लिए वो कहते हैं कि सुख दीने सुख होता है। सुख देने से सुख प्राप्त होता है और दुख देने से दुख प्राप्त होता है। ग्रंथ पंथ सब धर्म के। मगर यहां होता क्या है कि हमारे बीच में एक अज्ञान प्रकट हो गया है। हर व्यक्ति एक बात कहता है, गुरुजी आजकल भलाई का जमाना नहीं है। जिसके साथ भलाई करते हैं वही बुराई करता है, जिसके साथ बुराई करते हो सकता है वो भलाई कर दे। आजकल अच्छे का जमाना नहीं है। ऐसे समाज में धारणा बनी हुई है। ये धारणा जो बनी है वो अज्ञान के कारण बनी है। वो ज्ञान क्या है? वो अज्ञान यह है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि जो ये फल को मैं भोग रहा हूं, क्या वो इस जन्म का है या जो पीछे किया हुआ है वो है। जो बो करके फल आने के बाद जिसको मैं घर ले आया हूं, ये रिजल्ट उसका है, या जो बीज मैंने अभी बोया है, जिसको मैं खाद पानी दे रहा हूं, क्या ये उसका परिणाम है। यहां उसके जीवन की दुविधा उसे रोज ठोकर मारती है। संत समझा रहे हैं, सब समझा रहे, मगर एक बात कोई नहीं समझाता कि भाई ये सब आपके किए हुए कर्म का फल है। परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है, वो मालिक हमारा शत्रु नहीं है। मालिक तो हमारा मित्र है। उससे अधिक हमारा कोई प्रिय नहीं है और हमसे अधिक उसका कोई प्रिय नहीं है। उससे अधिक कोई प्रिय नहीं है हमारा, और हम जितने उसके प्रिय हैं और कोई नहीं है। मगर हम ये नहीं समझा पा रहे लोगों को कि भाई ये पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं, उस कर्म का ये फल है। सारा जीवन हो गया करते करते, हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया, कोई खोटा कर्म नहीं किया, किसी का लेके नहीं दिया, ऐसा नहीं है। सब काम किए, शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, खोटे कर्म नहीं किए, किसी का लेके दिया, सबसे राम राम श्याम श्याम जो भी हमारा अनुवादन का एक क्रिया है वो की। मगर फिर भी हमें पेट भर के कभी भोजन नहीं मिला। हमने पूरे जीवन अपने माता पिता की सेवा की, मगर हमारे संतानों ने हमारी दुर्गति कर दी है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने अपने माता पिता की दुर्गति की, जिन्होंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी संतानें उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि पिता का भी प्रारब्ध है और पुत्र का भी प्रारब्ध है। जितने शरीरधारी प्राणी हैं यहां पे सबका ही अलग अलग प्रारब्ध है। पिता का अलग है, माता का अलग है, भाई का अलग है, बेटे का अलग है, पत्नी का अलग है, और हमारे जो शत्रु मित्र हैं उन सब का अलग अलग है। सबका जुदा जुदा है। जो हम ये देखते हैं कि एक पिता की जिसने सेवा नहीं की, मार मार के पिता की ख्वारी कर दी जिसने, उसकी संतानें बड़ा आनंद ले रही, बड़ा आनंद दे रही है। क्या फर्क, क्या बात है इसमें? इस बात का फर्क है। पिछली बार भी मैंने एक
प्रश्न के माध्यम से आपको दर्शाया था। एक संत कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे किसी, जैसे हमारे यहां तो यात्रा का बड़ा महत्व है, तो पैदल के रास्ते थे, कोई वाहन नहीं हुआ करता। संत लोग जो थे पहले किसी जीव के ऊपर सवार नहीं हुआ करते थे, घोड़ा तांगा ये सब कोई सवारी नहीं करते थे। वो कहते जीव के ऊपर जीव का दबाव नहीं बनना चाहिए, तो पैदल के रास्ते थे, कोई काम तो था नहीं, आराम आराम से निकल जाते थे, 4-6 महीने में पहुंच जाते, 4-6 महीने में वापस आ जाते थे। तो किसी की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो संध्या का समय हुआ, उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया। तो संत ने सोचा इससे अच्छी जगह नहीं है, बाहर एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी, सामने कुआं था, एक वृक्ष था। संतों को इसी चीज की आवश्यकता होती है संध्या वंदन के लिए। उन्होंने वहां अपना सामान रख के अंदर आवाज मारी, तो वहां से माता निकल के आई और माता ने पूछा, बताओ महाराज। पहले प्रणाम किया, फिर कहा महाराज बोलो बोलूं क्या बेटी, आज रात्रि को मैं यहां विश्राम करना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। उन्होंने कहा अरे महाराज ये तो कौन सी बात है आपकी पूछने की, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, बड़े भाग्य से संत का दर्शन होता है, बड़े भाग्य से संत का दर्शन, और संत का दर्शन ही हमारे कर्मों को काटने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। कोई बात नहीं, वो अंदर चलेगी। संत ने अपना बिस्तर किया, हाथ पैर धोए, संध्या की। उन्होंने प्रसाद का पूछा, उन्होंने कि नहीं प्रसाद नहीं लूंगा मैं। कोई बात नहीं, आराम करने लगे अपना। रात्रि में वो जो माता थी उसकी बुद्धि में विकार प्रभाव डालने लगे, क्योंकि संत जो होते ना बड़े स्पष्ट होते हैं, इसीलिए उनको अशुभ बनाया गया है। दाढ़ी रखना, केस रखना, ज्यादा किसी तरह का सेंट न लगाना, तेल न लगाना, इस तरह की बहुत चीजों से दूर रखा जाता है। तो उस माता के अंदर विकार पैदा हो गए।